नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी, उसमें हमने आगे भरत पाठ का पठन किया था। तो आज हम उसका शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय के थोड़े प्रश्न है वह देखते हैं। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो पहला આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું, પછી અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ। બરાબર, તો પહેલા લઈએ છીએ આપણે અહીંયા શબ્દાર્થ। तपस्विनी तो तप करने वाली स्त्री, अचंभा तो हैरानी, हठीला जिद्दी, सर्वदमन सबका दमन करने वाला, दुष्यंत पुत्र भारत का एक नाम, उज्ज्वल चमका हुआ अथवा स्वच्छ, चक्रवर्ती तो सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन एटले के अटपटे शब्द, दीठ जिद्दी, आचरण तो व्यवहार, बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला, कुल तो वंश, वृद्धावस्था बुढ़ापा, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वह, नोहर एटले के शेर अथवा सिंह, देव पितर देव और पूर्वज, विवाहिता शादीशुदा स्त्री, परदेसी दूर से देश का, शकुंत लावण्य एटले के मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत तो वर्णन अने हाल, मनोरथ मन की कामना इच्छा, ओट एटले के आड़ अने अवरुद्ध। बराबर विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे अभ्यास जोईए छीए। अभ्यास अंदर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जवाब જોઈએ, सर्वदमन सुंदर स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होता होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में अलग अलग अनेक विचार आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। बराबर, तो अहींया पात्र आप्या छे तो आपणे एमना विषे थोड़ी माहिती लखवानी छे। तो पहला आपणे जोईए दुष्यंत। बराबर, जे शकुंतलानो जे पति छे ए दुष्यंतनी अहींया वात करी छे। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुक्त कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से उभर आता है। सर्वदमन बात करिए अँ आप पेला बाळकनी। सर्वदमन असाधारण बालक है।
आश्रम की तपस्विनियाँ उसे शिव को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर शिव को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके स्वभाव पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न नंबर 3 છે, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बराबर, અહીંયા એક ફકરો આપ્યો છે, એના ઉપરથી આપણને થોડા પ્રશ્નો આપ્યા છે, તો આપણે ફકરો વાંચતા નથી, તમારે આ ફકરાના આધારે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના રહેશે। તો પ્રશ્ન 1 છે, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक है अहींया जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। હવે અહીંયા પર્યાયવાચી શબ્દ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ આપે છે 3, તો આપણે સમાનાર્થી શબ્દો અહીંયા જોઈએ કે જંગલ તો વન, ઘર તો ગૃહ અને આવાસ બંને એના અર્થ થશે, અને બહુત તો અધિક એટલે કે વધારે। प्रश्न नंबर 5 છે, इस परिच्छेद के आधारित 2 सवाल बनाइए। અહીંયા ફક્ત આપણે પ્રશ્ન બનાવવાના છે, તો એક પ્રશ્ન બનશે ત્યાં, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? जंगल અને બીજો પ્રશ્ન છે, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बराबर। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 4, सोच अपनी अपनी। आपको कौन सा टेली प्रोग्राम अच्छा लगता है? क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोडी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय शानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नट्टू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, बराबर खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्यरस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 2 છે, એની અંદર कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? बराबर, તમે ક્લાસમાં ભણતા હોય ને જો ભૂકંપ થાય તો તમે શું કરો એમ। कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊं, भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया, और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ અહીંયા આપણો પૂરો થયો। હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ। તો સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 છે, પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा?
बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। प्रश्न नंबर 2 છે दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। प्रश्न नंबर 3 છે दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये 2 रीतियाँ बताई। 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। 2, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। હવે આપણે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। बराबर, तो અહીંયા चित्र आप्या છે આપણને 4, तो એ ચિત્રનું આપણે બરાબર નિહાળવાના છે અને પછી અહીંયા આપણે કહાની એટલે કે વાર્તા બનાવવાની છે। તો આ જે વાર્તા છે ચિત્રના આધારે આપણે જો શીર્ષક આપીએ તો એનું શીર્ષક છે લક્કડહારા और देवदूत। बराबर, હવે આપણે જોઈએ આ વાર્તા। एक लक्कड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लक्कड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लक्कड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वह वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लक्कड़हारे पर पड़ी। उसने लक्कड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लक्कड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कुल्हाड़ीहार ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लक्कड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लक्कड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो આપણે અહીંયા જોયું કે આ વાર્તાની અંદર એટલે કે લાલચ કરવી જોઈએ નહીં। આ વાર્તા ઉપરથી આપણને એવો બોધ મળે છે કે આપણે લાલચ કરવી જોઈએ નહીં અને આપણે બીજાની વસ્તુની પણ લાલચ કરવાની નથી। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પાઠના પ્રશ્નોના સ્વાધ્યાય અભ્યાસના દરેક પ્રશ્નો તમારે લખી લેવાના છે। થેન્ક યુ।